यार बस एक बात कहनी है आपसे। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से रह जाते हैं ना, जो कभी दोबारा याद आते हैं तो चेहरे में खुशी दे जाते हैं। सो एक छोटा सा किस्सा है। वो किस्सा मुझे कुछ यूं याद आया है कि आज मैं अपनी पुरानी अलमारी देख रहा था तो मुझे एक पुराना खत मिला जो मैंने शायद उस वक्त लिखा था। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है और उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में था। विज्ञान कॉपी बनाने की जद्दोजहद क्लास में चल रही थी और पूरा दबाव बनाया जा रहा था हम पे कि सभी लोग विज्ञान की कॉपी बना लें। और मैडम भी बहुत सख्त थी। अगर उनको पता चलता कि मैंने कॉपी नहीं बनाई है तो उल्टा टांग देते वो। ऐसा होता है। पूरे के पूरे 9 अध्याय हो चुके थे। लड़के जो क्लास के और थे 40-40 रुपए वाले रजिस्टर भर चुके थे और मेरे पास रजिस्टर के नाम पर बस एक रफ कॉपी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी शुरू होने से पहले ही आपके जो चेहरे में मुस्कुराहट आ गई ना, ये आपको वो मंजर जरूर याद दिलाएगी। भले ही आपके साथ ना हुआ हो लेकिन कोई तो ऐसा क्लास में रहा होगा ना। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। 2 रात दिन मुझे नींद नहीं आई थी। ऊपर से हेड सर को पता चलने का डर अलग से कि पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार चेकिंग का दिन आ गया और मैडम ने चेकिंग शुरू की। 18 रोल नंबर वाले तक कॉपी चेक हुई थी और जैसा हमेशा होता है स्कूल की घंटी बज गई और सभी बच्चे जाने लगे। लेकिन मैडम वहां पर पिघली नहीं। बोलिए कि सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी क्या कर दें, सबमिट कर दें। तो चलो ठीक है। उस समय मेरे दिमाग में एक शातिरपन आया और मुझे ऐसा लगा कि क्या किया जा सकता है। हम अलजेब्रा मान लेते ना कि ये हमने मान लिया। सो मैंने एक रजिस्टर उठाया और जाकर वहां पर बीच में रखने का बहाना करके वापस चला आया और हमने मान लिया कि मैंने कॉपी जमा कर दी। बाकी की जिम्मेदारी मैडम की। ऐसा ही होता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैडम के पास गया और नेक्स्ट डे और इंतजार था कि सभी की कॉपी आ चुकी थी और पूछा जाके कि मैम मेरी कॉपी। अब मेरी कॉपी होती तो मुझे मिलती। सो मैम ने इधर उधर देखा और चेक किया। बोली कि शायद तुम्हारी कॉपी स्टाफ रूम में रह गई है, मैं कल आके तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा ठीक। अगले दिन फिर मैं मैडम के पास पहुंचा। मैडम जी कॉपी। ये बात सुनते ही उनको याद आया और बोली कि बेटा सॉरी, एक्चुअली मैं आपकी कॉपी मैं घर छोड़ आई हूँ, सो मैं कल याद करके लेते होंगे। मैंने कहा ठीक है, वो भी सही। और नेक्स्ट डे फिर टीचर क्लास में मैं पहुंचा कि मैम मेरी कॉपी। ऐसे करते हैं ना। टीचर ने मुझे देखते हुए बोला कि अच्छा आपकी कॉपी मिल गई है, मुझे अच्छे से याद है, मैं शायद लाना भूल गई हूँ और कल मैं आपकी कॉपी ले आऊंगी, बिल्कुल पक्का वाले। मैंने कहा ठीक है। उससे बाहर निकलते ही थोड़ा सा चेहरे मुस्कुराहट आई कि असंभव हुआ संभव, मतलब कॉपी है नहीं और मैडम को कैसे मिल गई। खैर, और ये बातें मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की है। उसके बाद उस कहानी में आगे कुछ ऐसा मंजर हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैं फिर पहुंचा मैम के पास कि मैम मेरी कॉपी मुझे याद भी करना है, तो मैडम ने बोला कि आप स्टाफ रूम में आपसे कुछ बात करनी है। स्टाफ रूम पहुंच गया मैं। सो वहां पर टीचर मुझसे बोले कि बेटा देखो आपकी कॉपी मुझसे गई है खो, ठीक है। सो एक काम ये हो सकता है कि आप परेशान मत हो, अब मैं इतने में रोने का बहाना, मैम मुझे याद भी तो करना है, मैं कैसे करूंगा, इस तरह के मैंने खूब बहानेबाजी करने की कोशिश की। और टीचर को मेरे ऊपर तरस आ गया। बेटा परेशान मत हो, अब मैं बंदोबस्त कर दूंगी और तुम आराम से जो आगे के चैप्टर है उनको लिखना शुरू करो। कहते नहीं। उसके बाद टीचर वहां से तो चले गए। मैं स्टाफ रूम से बाहर निकलते ही उस दिन पहली बार मन में मतलब खुशी होती कि यार मैं कितना चालाक हूं, कितना शातिर हूं। अपना मुक्का हवा में 3 बार उछाला। यस यस। इस बात की खुशी थी कि यार हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त मतलब अलग लेवल की खुशी थी मेरी। खैर, और वो दिन भी आ गया। नेक्स्ट डे जब टीचर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे पुराने चैप्टर्स का 1 से लेकर 9 तक के जो विज्ञान की कॉपी के थे उसकी फोटो कॉपी करा के उन्होंने मुझे दे दी और बोली कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है सो मुझसे तुम आके समझ लेना। ये छोटा सा एक वाकया था जो मैं आप तक शेयर करना चाहता था और वजह बस इतनी सी थी कि कुछ पुराने ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आज हम याद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी आती है और मुझे उम्मीद है कि आपके भी चेहरे में कुछ मुस्कुराहट आई होगी, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जो आप भी उनको याद करके मेरे साथ थोड़ा सा खुश हुए होंगे। ये जो एक नटखट रिलेशन होता है ना टीचर और स्टूडेंट का, और मुझे हो सकता है अगर ये वीडियो
मेरी टीचर तक पहुंचेगा तो शायद उनको भी ये बात पता चल जाएगी। और यही एक खूबसूरत सा रिलेशन होता है हमारे और टीचर्स के बीच का। सो उन सभी गुरुओं को टीचर्स डे की सब बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम जो कुछ भी हैं आज भी हैं। सो आप लोग भी उनके साथ कनेक्ट रहें और मुस्कुराते रहें। हैप्पी टीचर्स डे।